ये साइंस जो है क्लास 10th का जो है साइंस उसका मॉडल सेट जो है दूसरा, ठीक है। इसके पहले मॉडल सेट 1 हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, जिसमें आपको 80 ठो VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है देखने को मिला था, ठीक है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप लोग प्ले लिस्ट बना हुआ है क्लास 10th साइंस का, हमारे चैनल पर जाकर वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को शेयर कर दें और इसको लाइक कर दें, ठीक है। ये जो है भारतीय भवन का बुक है 2024 में जो इसको गेस करके निकाला गया उसी का मॉडल सेट है, ठीक है। इसमें 5-5 मॉडल सेट है सभी विषयों का, तो आप लोगों को सभी जो है मॉडल सेट का सॉल्यूशन यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ सभी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये प्रश्न सेट चल रहा है दूसरा, ठीक है। हम लोगों ने पहला प्रश्न चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ चुका है पहला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न। पहला कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की जो किरणें होती है वो गमन करती है, तो आपको याद रखना है कि जो प्रकाश की किरण होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है दूसरा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है। उत्तल या अवतल या समतल कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सर्च लाइट का जो है परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतल के जैसा होता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है तीसरा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। मोस्ट VVI प्रश्न है, ठीक है। 100% गारंटी के साथ ये प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को। क्या कह रहा है आपका निर्वात में प्रकाश का चाल, तो आपको याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो आपको याद रखना है 3 × 8 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा मीटर पर सेकेंड, आपको ध्यान देना है, इसी में गड़बड़ होगा। देखिए यहाँ पे किलोमीटर दिया है, मीटर सेमी दिया है, तो ये दोनों जो है गलत हो जाएंगे। आपको मीटर पर सेकेंड वाला लगाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में आपको याद रखना है कि मानव नेत्र जो होता है आदमी का जो है आँख या मनुष्य का, समझ लीजिए उसमें जो है उत्तल लेंस जो है बनाया गया है, उसमें मतलब उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करता है मानव नेत्र का जो है आँख, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है पांचवा। मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है। जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है, मतलब मानव नेत्र है वह कहाँ प्रतिबिंब बनाता है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ये आपको बताना है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे, दृष्टिपटल, ठीक है। इसका इंग्लिश में बोल सकते हैं रेटिना, ठीक है। दृष्टिपटल या रेटिना जो भी आप समझिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। वीडियो को अंत तक देखिए, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है, सामान्य नेत्र का जो है दूर बिंदु जो है आपसे पूछेगा तो आपको बताना है अनंत, ठीक है। और निकट बिंदु पूछेगा तो बताना है 25 सेमी, ठीक है। दोनों हम सवाल का जो है क्लियर करते जा रहे हैं ताकि आपका किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो आपको डाउट ना हो, ठीक है। चलिए ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, ठीक है। आपके प्रश्न आपके जो है पेपर में कम से कम तो 5 ठो SI मात्रक से प्रश्न पूछने वाले हैं, ठीक है। तो आपको हर सेट में लमसम 4-3 जो है SI मात्रक मिलेगा, जिसमें 5 सेट में से कम 4-5 20 ठो SI मात्रक आपका कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ से लड़ जाएगा, ठीक है। कह रहा है ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का SI मात्रक आपको याद रखना है क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल है। जल जो है आपको बताना है 8वां में कि किसका मतलब जल होता है, ठीक है। तो हाइड्रो जो है, हाइड्रो उसका मतलब ही होता है जल, ठीक है। हाइड्रो जो होता है उसको हम लोग जल के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। फिर विद्युत धारा का SI मात्रक, ठीक है। आपके सामने देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक पूछ दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको 100% है कि ये सवाल जो है आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। बहुत ही VVI प्रश्न है, ठीक है। जिस पर भी हम 100% लगा रहे हैं वो प्रश्न आपको सीधा सीधी बोर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एम्पियर है, ठीक है। एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कह रहा है 1 वाट कहलाता है। 1 वाट जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। 10वां में तो आपको याद रखना है किसके बराबर होता है, 1 जूल बटा कूलाम। 1 जूल बटा 1 कूलाम जो होता है वो राइट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुके 11। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो विद्युत के घरों में किसके कारण जो है दुर्घटना होती है विद्युत से, तो आपको बता देना है 11 में जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट के कारण जो है घरों में विद्युत से जो है हानि पहुंचता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है? वामिंग के दाएं हस्त का नियम होता है, ठीक है, वाम हस्त का, उसमें जो है आपको बताना है कि अंगूठा का अर्थ क्या बताया गया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद होगा कि उसमें क्या बताया गया है। तो आपको बताया गया है बल। ठीक है, बल, अंगूठा का अर्थ होता है बल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है, ये पूछा गया है। तो आपको बताना है CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 14 नंबर। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 15। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ये सभी होता है किसमें? उपचयन अभिक्रिया में। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण है? इसमें से कौन ऑक्सीकरण है, ये आपसे पूछा गया है 16 में। तो आपको बताना है कि H2S जो है ये ऑक्सीकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट होता है इस तरह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 7वां। किसी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान आपको याद रखना है कितना होता है? तो 7 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम आपको याद रखना है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का जो है अणुसूत्र क्या होता है? तो आपको याद होगा Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। अगला प्रश्न देखिए। चूना पत्थर, खरिया या संगमरमर, तीनों एक ही बात बोला जाएगा। ठीक है, इसमें से किसी का भी सूत्र पूछता है आपसे तो आपको सीधा सीधी क्या बताना है? CaCO3। ठीक है, चूना पत्थर का सूत्र पूछे या खरिया का या संगमरमर का, आपको बताना है CaCO3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 20वां। जठर रस का pH मान लगभग होता है, जठर रस जो है उसका pH मान कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका pH मान आपको याद रखना है कि 1.2 होता है। ठीक है, 1.2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक को जब हम लोग लेपित करते हैं, मतलब लपेटते हैं, तो उस प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या नाम देते हैं? तो आपको याद रखना है गैल्वेनीकरण। ठीक है, ये जो है प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सीधा सीधी आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? इसमें से कौन जो है आपको आयनिक यौगिक है 22 नंबर में, ये बताना है। ठीक है, तो आयनिक यौगिक में आपको याद रखना है KCl जो है आयनिक यौगिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड जो होता है किसका अयस्क होता है? तो आपको याद रखना है कि बॉक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है आपको बताना है। तो आपको याद रखना है Na। ठीक है, Na जो है सबसे सक्रियशील धातु है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, CHO को हम लोग क्या बोलते हैं? CHO को आपको ये बताना है। ठीक है, तो CHO को हम लोग याद रखेंगे कि एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 26। एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र, एथाइल एल्कोहल जो है उसका अणुसूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है C2H5OH, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है?
आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है कितनी होती है, तो 7 होती है क्षैतिज आवर्त सारणी में कतारों की संख्या। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है, कौन डायलिसिस थैली है इसमें, ये आपके बताने हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है नेफ्रॉन जो है यही डायलिस थैली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु जो है आपको बताना है कि इसमें से कौन है। तो उभयलिंगी जंतु आपको याद रखना है कि केंचुआ जो होता है ये इनमें से उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है कुटपाद किस में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुटपाद जो है किस में पाया जाता है? तो आपको सीधा सीधी याद रखना है अबीमा में जो है कुटपाद पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, ऑक्सीन है, ऑक्सीन क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑक्सीन जो है आपको याद रखना है कि ये एक हार्मोन होता है ऑक्सीन, ये आपको सीधा सीधी प्रश्न जो है बोर्ड में पूछने वाले हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के जो है नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा किस जीव में होता है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है ईस्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कीटों के पंख और चमगादड़ों के पंख किस तरह के अंग हैं? कीटों के पंख और चमगादड़ों के पंख किस तरह के अंग है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है ये समवृत्ति अंग है। ठीक है, समवृत्ति अंग जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, विकासशील दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासशील दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है चिंपैंजी से हमारा जो है समानता सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में मुख्य रूप से जो है ऊर्जा का स्रोत आपको बताना है कि क्या होता है, सूर्य जो होता है ये आपका मुख्य जो है ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे जो है वो क्या कहलाते हैं ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हरे पौधे जो होते हैं आपको याद रखना है उत्पादक जो है कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे 38 नंबर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन जो अग्निनीकरण पदार्थ है? ठीक है, अग्निनीकरण पदार्थ है, इसमें से आपको बताना है 38 में। तो आपको बताना है DDT जो है अग्निकरण पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसमें बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, 39 में जो है आपको याद रखना है जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का जो है संबंध किससे है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यूरो 2 का संबंध आपको याद रखना है वायु प्रदूषण से है। ठीक है, वायु प्रदूषण जो है आपका राइट हो जाएगा यूरो 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 40 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। इसके बाद से हम लोग 41 से लेके 80 तक प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि इसका पार्ट 2 आएगा बहुत जल्द, उस वीडियो में इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो अभी तक इसमें 40 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपके पास चला जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।